Yes, good morning students. This is time for our chemistry class and we were studying group 16 elements और ग्रुप 16 में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सबसे अलग बिहेवियर क्यों दिखाता है। देखिए क्यों होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल साइज। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और डी ऑर्बिटल्स भी आपको पता है ऑक्सीजन में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि हम ऑक्सीजन लिखते हैं 8 1s2 2s2 2p4, ठीक है। यानी यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एब्सेंट हैं और इसकी जो कोवेलेंसी है वो सिर्फ लिमिटेड होती है 4 तक। मीन्स सिर्फ 4 बॉन्ड्स की ही क्या कर सकता है, ये फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। देखिए हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है जो ये ग्रुप 16 है और हाइड्राइड जर्नली जो फॉर्मूला होता है हाइड्राइड का वो है H2E। H2E यहाँ पर E का मतलब क्या होता है, ये मीन्स यहाँ एलिमेंट। जैसे कि H2O आपने पढ़ा है वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्राइड का मतलब ही होता है अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है हाइड्राइड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी यानी क्या ये टेम्परेचर अगर आप इस पर अप्लाई करते हो तो क्या वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी में हम देखते हैं इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज है वो बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटम का साइज भी क्या है डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। अब जितना साइज बढ़ता है उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ मैंने लिखा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स आसानी से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही आपको क्या है कम एनर्जी देनी पड़ती है। आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं, बॉन्ड क्या आसानी से ब्रेक हो सकता है अगर साइज क्या हो ज़्यादा। तो हम कहेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होगी, बिकॉज साइज इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है देखिए एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर की पहचान क्या होती है, कोई चीज़ कितना ज़्यादा एसिडिक कब होगी, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे। मोर इज द H पॉजिटिव आयंस, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। सो वी कैन से दिस एसिडिक कैरेक्टर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ईजिली जो है वो H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, आप O की जगह यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ आप H2E यानी E का मतलब क्या होगा, कोई एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इसी ग्रुप का। वाटर जब एक्वस मीडियम में, एक्वस मीन्स वाटर के अंदर अगर और ज़्यादा एक्वस मीडियम आ जाता है तो किस किस में ब्रेक होता है, बोलिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव अगर एक्वस है मीडियम तो किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव आयंस अलग होंगे और O2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है वीकेंड से उतना ही जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा डाउन द ग्रुप। क्योंकि अब डाउन द ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ H2E लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि वाटर तो क्या होगा H2O तो क्या है सबसे अपर मोस्ट में है और वैसे भी हम वाटर तो जनरली क्या देखते हैं, इसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OH नेगेटिव की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं HE। H तो एसिटीज रहेगा, O की जगह हमने E का मतलब क्या है, एलिमेंट। ओके, अगर आपने किसी एलिमेंट को इस तरीके से हाइड्राइड को मिक्स कर दिया एक्वस मीडियम में तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयंस और E2 माइनस। E2 माइनस का मतलब क्या होगा, जैसे O2 माइनस हमने लिख दिया तो E2 माइनस एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए रिड्यूसिंग नेचर। क्या इनका नेचर रिड्यूसिंग है, सिवाय वाटर के, क्योंकि H2O क्या है
इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग। तो वाटर के अलावा जितने भी हाइड्राइड्स होंगे, H2S है, H2TE है, H2SC है, जो भी होगा, इन सभी का जो नेचर होगा, दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो बढ़ता रहता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। इंक्रीज भी सिमिलर आप कह सकते हैं, क्यों इंक्रीज होगा, साइज क्या होता रहता है इनका, डाउन द ग्रुप बढ़ता रहता है। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, ये किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, इसके कंपैरिजन में H2S के कंपैरिजन में। अगर आप H2S और H2O का कंपेयर करते हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, वाई इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के केस में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वाटर से अगर आप आते हो H2S पर तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर H2S से लेकर अगर आप जाते हो टेल्यूरियम तक तो आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से टेल्यूरियम तक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। देखिए क्यों इंक्रीज होता है, रीज़न बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक तो इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है, दूसरा वंडरवॉल फोर्सेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। सो दिस इज द ट्रेंड फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखिए, इसी केस में वी विल स्टडी अबाउट हैलाइड्स। व्हाट आर हैलाइड्स? हैलाइड्स मीन्स जनरली जब कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है, एक्स मतलब यहाँ हैलाइड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जनरली दे विल फॉर्म EX2। EX2 एलिमेंट, E मतलब एलिमेंट, X2 का मतलब हैलाइड किस टाइप का हो सकता है, X2, X4 या X6। जैसे SF6 है, SF6 किस टाइप का हुआ, EX6 टाइप का। तो SF6 क्या है, स्टेबल, जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है वो स्टेबिलिटी पे डिक्रीज होने का ऑर्डर होगा, मीन्स फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल है, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। SF6 स्टेबल है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जनरली आपने पढ़ा है पहले भी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप कैसी होती है इसकी, शेप इज ओक्टाहेड्रल। SF4 गैस है। सेलेनियम का जो टेट्राफ्लोराइड है वो लिक्विड है, टेल्यूरियम का जो टेट्राफ्लोराइड है दैट इज सॉलिड। और ये जो 4 है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है जनरली sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और जो शेप होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और इसको हम सीसा शेप कह रहे हैं। जैसे SF4 की यहाँ शेप बनाई है, सीसा शेप है, जिसमें एक जो पोजीशन है, एक जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसको ऑक्यूपाई किया है किसने, लोन पेयर। कोई भी एलिमेंट हो, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम, सभी एलिमेंट्स सेलेनियम के अलावा दे विल फॉर्म डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड भी बना रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हो S2F2, S2Cl2, S2Br2, डाइक्लोराइड बना सकते हैं ये। और दे विल आल्सो फॉर्म डाइब्रोमाइड्स, या क्या बना रहे हैं, डाइब्रोमाइड, जैसे S2Br2, SC2Br2। मीन्स अगर SF6 हैलाइड्स हैं, हेक्सा हैलाइड है, तो शेप होती है कौन सी, ओक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अगर ये टेट्रा की फॉर्मेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और सीसा शेप। एंड इफ दे फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड देन दे आर डाइमर्स। वी कैन से जर्नल जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इस केस में दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप दैट में बी लीनियर और दैट में बी टेट्राहेड्रल। जनरली दैट इज द टेट्राहेड्रल शेप। एंड they also undergo disproportionation reaction. Disproportionation means सेम जो एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर सेलेनियम का जो डाई क्लोराइड है दैट विल अंडरगो टू फॉर्म SCCl4, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस 3Sc प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सेलेनियम में कन्वर्ट होगा। So this is an example of disproportionation reaction. हैलाइड्स के अलावा
दिस ग्रुप दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स। किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का जर्नल टाइप होगा EO2 एंड EO3, जैसे EO2 या EO3। अब EO2 का मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखते हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। कहाँ से कहाँ? सल्फर डाइऑक्साइड से लेकर टेल्यूरियम डाइऑक्साइड तक जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है दैट विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, वी कैन से। और जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, देयर नेचर इट इज एसिडिक एज यू नो। इन दोनों का नेचर ही जर्नली क्या होता है? दे आर एसिडिक इन नेचर। तो आज हमने स्टडी किया, दे ऑल्सो फॉर्म हेलाइड्स, दे ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स एंड hydrides. Okay, next we will study about oxo acids in the next lecture.